नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं वीके प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आपके सामने नई नई सक्सेस को मिलवाते रहेंगे। कुछ दिन पहले भी हमने इंटरव्यू में छोटे छोटे बच्चों को दिखा था। एक 5 साल का था और एक 6 साल का था, एक डांस करता था और एक शायरी करता था, एक इन्फ्लुएंसर था। लेकिन उसी से मिलता जुलता एक बहुत ही अच्छा लड़का जिसका नाम है मार्टिन मलिक, अच्छों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो रशिया का प्लेयर था उसका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि अपना रिकॉर्ड खुद मार्टिन ने ही तोड़ दिया। सबसे पहले सर, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संजय मलिक, गांव बिद्दल से। नमस्कार मार्टिन। नमस्कार। कैसे हो आप? अच्छा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम सविता है। तो सर, सबसे पहले मार्टिन का नाम, क्योंकि हम नाम से ही शुरुआत कर लेते हैं। जो मार्टिन नाम है ये अंग्रेजों के टाइम में होते थे ऐसे, क्योंकि इतिहास में भी हम देखते हैं तो समझ में ही नहीं आते थे ऐसे नाम। मार्टिन नाम कैसे रखा आपने? बस पहले से ये सोचा था कि बेटे को स्पोर्ट्समैन बनाना और अलग सबसे यूनिक नाम रखना, यही सोचा था। वही अलग रखेंगे सबसे, कि ऐसा कहीं नाम ना हो। और बेटे ने, हमने नाम रखा और बेटे ने उस नाम के पीछे अपना जो कारनामा करना था वो कर दिखाया। मतलब नाम आपने रखा, मेहनत इसकी चली। तो सर, जो इसने मार्टिन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया ये हर सोशल मीडिया पे। किस चीज़ में रिकॉर्ड तोड़ा और कितने मिनट का टाइम रहता था उसमें, क्या कुछ था? मार्टिन ने फिलहाल तो जैसे कि रिकॉर्ड तो बहुत बनाए हैं। मेन रिकॉर्ड अभी बनाए इसने एक दिन में 12 तारीख को 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले थे, 2 एशिया और 2 इंडिया। टोटल 12 रिकॉर्ड्स बनाए हैं मार्टिन ने। और अब आगे भी तैयारी चल रही है रिकॉर्ड की। और इसने जो पावेल है रसिया का, मेन रिकॉर्ड उसका था। पावेल रसिया का एक किक बॉक्सर है और उसने पंचिंग में 3 मिनट्स में फुल एक्सटेंशन पंच का रिकॉर्ड बनाया था 919 का। और मार्टिन ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था 2021 में ही 1019 पंच लगा के। लेकिन मार्टिन ने अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 1100 पंच लगा के 3 मिनट्स में। और पुशअप्स में भी, वाइड पुशअप्स में भी, उल्टे हाथ करके पुशअप्स में, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने अपने नाम कर लिए हैं। और आगे भी ये करता रहेगा, भगवान से यही प्रार्थना है। तो सर, जो इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह है, कहाँ पर खेल होने वाले वैसे? अभी तो फाइनल तो यही हुआ है कि मार्च के एंड तक इसको लंदन हार्वर्ड की तरफ से पार्लियामेंट में सम्मानित के लिए बुलाएंगे। और स्पेन में एक लाइव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कंपटीशन होता है, वहाँ के लिए भी बातें चल रही हैं। और अमेरिकन गोट टैलेंट है, ऑस्ट्रेलियन गोट टैलेंट है, उनके लिए भी सिर्फ बातें चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो मैम, जैसे बात करते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है बच्चे का, क्योंकि पालन पोषण ही माँ ही करते हैं। तो इसकी डाइट वगैरह में क्या कुछ देते हो आप? पालन पोषण का ये है कि भाई, हाँ, इसकी डाइट है, मैं अच्छे से जो भी प्रॉपर डाइट, इसका एक चार्ट बना रखा है कि भाई डेली मार्टिन को ये डाइट लेनी है। तो वो डाइट जो है वो पूरी तैयार की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग इसको दिया जाती है वो डाइट, और जिससे भाई इसकी बॉडी को अच्छे से सारे प्रोटीन विटामिन्स हैं वो मिल सके। और अटैचमेंट बोलते हैं कि भाई माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, लेकिन मार्टिन के साथ उल्टा है, क्योंकि ये अपने पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो पापा के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। मैं इसको स्टडी कराती हूँ, तो स्टडी में थोड़ा सा मैं इसको भाई थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि भाई ये साथ में अच्छा भाई स्पोर्ट्स भी करता रहे और साथ में जो इसकी स्टडी है वो भी अच्छी चलती रहे। तो ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टडी में भी भाई फर्स्ट है, ऐसे नहीं है। लेकिन जो एक प्रॉपर एवरेज स्टूडेंट होता है वो ये कर लेता है, स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आती इसको। वैसे सबसे मेन बात ये है कि पढ़ाई में अच्छा हो या ना अच्छा हो, लाइफ में अच्छा होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लाइफ में जो खिलाड़ी बन जाता है, असली खिलाड़ी वही होता है। तो सर, जैसे इसकी टाइमिंग वगैरह क्या कुछ शेड्यूल रहता है? सुबह इसका तो टाइम, इसको तो नींद नहीं आती है। ये तो आज जैसे कि 4 बजे उठ गया था, मैंने वापस सुला दिया, वही सो जा, थोड़ा टाइम से उठ लेंगे। 5:30 बजे फिर उठ गया, बोला अब वर्कआउट करना, मैं चल भाई उठ ले। 5:30 से 8 बजे तक इसका वर्कआउट होता है। उसके बाद फिर इसकी डाइट वगैरह थोड़ी लेके ये फिर साइकिलिंग वगैरह, बैडमिंटन वगैरह खेलने चला जाता है। उसके बाद आके अपना नहा धो स्टडी वगैरह कर लेता है। फिर 2:30 बजे फिर ग्राउंड के लिए तैयार हो जाता है। 3 से
5 साढ़े 5 तक फिर ग्राउंड होता है, आके फिर अपनी डाइट लेता है। यही रूटीन है इसका बस। मतलब पूरा शेड्यूल मार्टिन का बिजी रहते एक तरीके से। हाँ जी, पूरा शेड्यूल इसका बिजी है, इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बस यही है, थोड़ा बहुत हम दे देते हैं भाई, थोड़ा बाहर दोस्त के साथ खेल ले, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि हर बात का ध्यान रखना होता है, रेस्ट का भी, डाइट का भी, स्टडी का भी, वर्कआउट का भी। तो इसका शेड्यूल बना हुआ हर चीज़ का। तो बचपन में सर आपका क्या सपना था? क्योंकि हर माता पिता का कुछ ना कुछ सपना होता है कि बच्चे को लेकर, क्योंकि हर माता पिता ये सोचता है मेरे बच्चे में अच्छे संस्कार आए, अच्छी लाइफ सेट हो जाए। आपका क्या सपना था? इनकी माता जी है, उनका क्या सपना था? आपका स्पोर्ट्स में के प्रति ज़्यादा रुझान था या फिर पढ़ाई में इसको अच्छा बनाना था? मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा था इसकी माता को भी वही स्पोर्ट्स कराएंगे, लेकिन ये एग्री नहीं थी, बोली नहीं स्टडी कराएंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, इंजरी वगैरह आ जाती है। बच्चा जब स्पोर्ट्स करता है तो पढ़ाई से भी थोड़ा अनटच हो जाता है। फिर बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में इंजरी आ जाती है तो फिर वो ना तो पढ़ाई का रहता है ना स्पोर्ट्स का रहता है। इस डर से इसकी माँ ये सोचती थी कि भाई बेटे को स्टडी कराएंगे। तो मैंने भी बोल दिया था कि भाई चलो स्टडी करा लेते हैं, लेकिन फिर बेटे के अंदर हमने टैलेंट देखा तो इसकी माँ भी एग्री हो गई थी, चल बच्चे का मन है और टैलेंट भी है और आपको नॉलेज है तो इसकी करा लो। तो स्टडी में ये एवरेज है और अपने स्पोर्ट्स में ये अच्छा कर रहा है। तो इसके टैलेंट का आपको कैसे पता चला सर? टैलेंट का ये है, लॉकडाउन में जैसे कि घर पे ही रहे सब, हम भी घर पे ही रहे, तो मैंने इसके खेल कूद के लिए कुछ फिटनेस के जो सामान होता है वो घर पे ला के दे रखा था। पंचिंग बैग टांग दिया था। आपकी बात को रोक कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की चली स्कूल की, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखा कि फ़ोन की लत ऐसी लगी छूटने को मजबूर हो गई। लेकिन जो मार्टिन है इसने स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आकर्षित हुआ इतनी जल्दी? हमने ऑनलाइन क्लास इसकी लगवाई नहीं, हमने एक भी नहीं लगवाई। हम बोले हम नहीं लगवाते क्योंकि इसकी माँ पहले टीचिंग करती थी तो इसको नॉलेज थी, तो ये घर पे ही स्टडी करा लेती थी। जो भी था बेसिक वहाँ वही इसकी बेसिक कराती रहे, फालतू हमने ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि फ़ोन के चक्कर में आइज़ वगैरह दिमाग पे भी असर पड़ता है और बच्चा कुछ और चेक करके अपने कुछ और ना देखने लग जाए। तो फिर इसका मन खेल कूद में ज़्यादा था, बैग के साथ खेलता रहता था। फिर एक दिन मैंने इसकी वीडियो बना ली तो उस वीडियो में काफ़ी स्पीड थी, तो वहीं से मैंने सोचा माँ चलो ठीक है भाई इसमें स्पीड है तो इसी की प्रैक्टिस कराते हैं। और धीरे धीरे ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता रहा, अपने बनाता रहा, अपने तोड़ता रहा। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए भी तोड़े भी, लेकिन सबसे बड़ी बात इसने अपना रिकॉर्ड बना रहा और अपना ही तोड़ दिया। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्टिन को कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपको कितना ध्यान देना पड़ा इसके ऊपर? जी वो देखो पुरानी कहावत है कि भाई सफलता त्याग मांगती है, तो त्याग बहुत देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। कई बार मेरा उठने का मन नहीं है भाई, मेरा ही मन नहीं है, कोई और प्रॉब्लम दिमाग में, घर के काम चल रहे हैं, लेकिन इसकी डाइट, प्रैक्टिस पे, रेस्ट पे, मालिश पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हम सोच नहीं सकते भाई कितना संघर्ष है इस चीज़ में, लेकिन उस संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है ना उससे कई गुना खुशी मिलती है हमें। पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा अपना देश का नाम रोशन किया इस बच्चे ने इतनी कम उम्र में, और आज हमें इसके नाम से जानने लगे, ना कि हमारे नाम से इसको जानते हैं। तो यही है भाई, सफलता त्याग मांगती है, लेकिन जो सफलता मिलती है उसका अलग ही नशा होता है। वही बात है सर, बाप के पैसे पे क्या घमंड करना, मज़ा तो जब आए जब बेटे के पैसे पे बाप घमंड करे। तो मार्टिन कैसे हो आप? अच्छा 2 बार हूँ। पूछ लिया मैंने। पढ़ाई में कैसे हो? अच्छा हूँ। सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है आपको, मम्मी या पापा? दोनों। दोनों अच्छे लगते हैं। पिटते कौन है? कोई नहीं। ड्रो मत कोई मैं ले नहीं। चलूँगा आपको साथ में। कोई नहीं पिटता? सच्ची, झूठ मत बोलना। हाँ झूठ नहीं बोल रहा। कितनी प्रैक्टिस करते थे आप दिन रात सुबह भी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खून पसीना ही करना पड़ता है? मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक करता हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग की कर? सुबह बॉक्सिंग की और शाम को जो मल्टी एक्सरसाइज होती है रनिंग की और सारी वगैरह वगैरह वो सब, पुशअप वगैरह। सबसे ज़्यादा ध्यान कौन देता आपके पर, कौन करवाता? आपके गुरु कौन है? मेरे पापा ही हैं। आपके पापा ही है और आपके गुरु? क्या बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कितनी मेहनत करते हैं आपके ऊपर? बहुत मेहनत करते हैं, उनका मन नहीं करता उठने का पर मैं उठाता हूँ। क्या बात है कि मेरे को वर्कआउट करना है, उठो उठो। हाँ हाँ।
सबसे ज़्यादा सर इसको चिंता है, क्या बात? हाँ, इसको खुद की लगन है और इसके अंदर मतलब एक विल पावर होती है ना, जो स्पोर्ट्समैन के अंदर होनी चाहिए, वो क्वालिटी है, वो होनी चाहिए, वो लक्षण होते हैं भाई आगे चल के बच्चा कुछ करेगा। माता रानी कृपा बनी रहो और इसकी किस्मत इसका साथ दे, तो अपने देश के लिए इसका सपना है जो ये पूरा करेगा और हम भी इसके साथ हैं और पूरा परिवार इसका सहयोग दे रहा है और हमारा पूरा गाँव भी इसका सहयोग दे रहा है और ये खुद बताएगा भाई आगे चल के ये क्या करना चाहता है। क्या करना चाहते हो मार्टिन आप? आगे चल के बॉक्सिंग में ओलंपिक जीतना चाहता हूँ। अच्छा, क्या बात है। कितनी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर तो आपको, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा करने लग रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो सर जैसे रसिया वालों के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, आप कह रहे थे ब्रिटेन में जाना है जी। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? पूरी फैमिली मतलब मार्टिन आपको लेकर जा रहा है। हाँ, खुशी बहुत है कि भाई इतनी कम उम्र में बेटा नाम रोशन कर रहा है और अलग अलग कंट्री से भी ऑफर आ रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटी हैं भाई, हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे मार्टिन ने वीडियो डाली है और बधाई दी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने पूरे देश में इसको, पूरे वर्ल्ड में इसको जानने लगे। इतनी कम उम्र में बच्चा एक सेलिब्रिटी के रूप में उभर रहा है, तो ये सिर्फ इसकी मेहनत का ही कमाल है और इसकी मेहनत ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल। देखो सर, रिकॉर्ड तोड़ना, मेडल लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई सहायता करता है, हरियाणा सरकार होगी या फिर भारत सरकार होगी, किस किस की तरफ से आपको सहायता मिले अब तक? अब तक तो किसी की तरफ से नहीं मिली है, बस हम उम्मीद है भाई हमारी सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी और इसके लिए कुछ करेगी। तो अब मार्टिन को आप किस लेवल पर देखना चाहते हो? बस यही, अभी तो बच्चा है, इसको एक अच्छे गुरु की तलाश है भाई, हमारी सरकार इसको एक अच्छा कोच दे बॉक्सिंग का और इस स्पेशल एक अच्छा कोच दे और आउट ऑफ कंट्री के लिए इसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। बस अगर जैसे मार्टिन बाहर चला गया बड़ा होके, अच्छे अच्छे के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए इसने, तो आपका मन कैसे लगेगा सर? नहीं, अभी बच्चा साथ में, हम तो जाएंगे ही जब थोड़ा ये हो जाए भाई 12-13 साल का हो गया, फिर ये अकेला रह लेगा। अभी हम भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अपने अंडर ही इसकी ट्रेनिंग थोड़ी करवाऊँ और डाइट है जो अपने हाथ से ही दूँ मैं। बच्चा अभी, जैसे आप सभी दर्शकों ने देख लिया, इस 8 साल की उम्र में 3rd क्लास में मार्टिन पढ़ता है, अच्छे अच्छे के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बड़े बड़े जो ये कहते हैं कि हम खलीफा हाँ किक बॉक्सिंग में, उनसे भी नहीं टूटे। तो अंत में सर, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस सभी का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों के सहयोग से ही आज मार्टिन का नाम चमका हुआ है और आप जैसे भाई जो मीडिया में इसको लेकर आते हैं और इनका नेम फेम सब कुछ आपके सहयोग से ही चल रहा है। तो मैम एक आपसे सवाल था, वो रह गया। जैसे रिश्तेदारों के, आपकी फैमिली के कुछ फ़ोन आते कि अब तो लड़का स्टार हो गया, आपकी मम्मी भी स्टार हो गई होगी? हाँ, आते हैं, रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, इवन हम गली वगैरह में भी जाते हैं। अभी एक दिन पहले हम यहाँ शॉप पे सामान लेने गए हुए थे, तो उन्होंने, जो दुकान के हैं, उन्होंने देखा भाई ये तो वो लड़का है जिसने भाई रिकॉर्ड बनाए हैं ऐसे ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा हमें और उन्होंने मार्टिन के साथ सेल्फी भी ली। तो मतलब बहुत खुशी होती है भाई, मार्टिन एक सेलिब्रिटी बनता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है भाई हमें मार्टिन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ऐसा भी हुआ मैम इन दिनों में, कुछ दिनों में, कि किसी का फ़ोन आया हो, आपने नहीं उठाया हो, कुछ कहा हो कि भाई आप तो एटीट्यूड आ गया, इस प्रकार की बातें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि भाई थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, भाई डेली इंटरव्यू वाले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। जैसे कि अभी ये जो आपने इंटरव्यू देखा, ये मत सोचना कि हम मार्टिन से कैसे मिले, किस प्रकार जा सकते हैं हम इसके पास मिलने, क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी मेहनत से कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो उसका बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मत सोचना उसके अंदर घमंड आ गया या एटीट्यूड आ गया, क्योंकि उसको अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना होता है। ओलंपिक तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय जब ही बना था जब उसने अपन मेहनत की थी, दिन रात एक की थी। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।